हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त हिरेंद्र कुमार यादव। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के ऊपर ना ही तो कोई समझाता है और ना ही इसे पूरी डिटेल से बताता है। तो आज हम आप सबके बीच फिगर के साथ इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से बताने वाला है। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि फीमेल में जो हार्मोन होता है वो कैसे टूट जाता है। तो चलिए उसके आगे हम आप सबको क्लास में फिगर के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे होंगे, ये इधर इधर इस साइड का, तो ये यानी फीमेल का जो है ना, ये फीमेल का बॉडी का पार्ट है। तो उसके सबसे ऊपर में आप लोग देखिए, ये जो देख रहे होंगे इसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, यानी छाती के नाम से इसे जानते हैं, ब्रेस्ट। और उसी के नीचे में यानी फीमेल के बॉडी के नीचे में, ब्रेस्ट के नीचे में ही दो यानी स्तन उससे बोलते हैं, यानी दो यानी स्तन के नाम से उसी के ब्रेस्ट के ठीक नीचे में होता है। और देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये नाभिक हो गया, जिसे आप लोग न्यूक्लियस के भी नाम से जान सकते हैं। जैसे होता है ना ढोडी, इसे हम लोग हिंदी में ढोडी के नाम से जानते हैं, बल्कि बायोलॉजी में इसे नाभिक बोलते हैं। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये डॉट 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 चिन्ह, तो ये फीमेल के यानी फीमेल और मेल दोनों में पाया जाता है। ये देखिए डॉट डॉट करके जो हम आपको ये दिखाए हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हेयर पाया जाता है, ये हेयर का स्थान है। और ठीक उसी के नीचे आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर के ठीक नीचे हम इसको वेगिना दिखाने का प्रयास किया है। ये वेगिना है, जिसे हिंदी में हम लोग योनि भी बोल सकते हैं, वेजिना के नाम से जान सकते हैं इसको, इसे आप लोग हिंदी में योनि भी बोल सकते हैं। और ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना, इसे गुरुद्वार द्वार, जिससे शरीर का जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है वे शरीर के इसी भाग से बाहर आ जाता है। तो हम बात तो करने वाले थे क्या, हार्मोन, जो फीमेल में जो हार्मोन होता है वो कैसे टूटता है और क्यों टूट जाता है। तो देखिए, उसी का यही वाला पार्ट यहाँ पर हम आप सबको बताने का प्रयास किए थे, ये भी अलग से दिखाया है। तो देखिए, ये जो है ना, ये जो देखिए सबसे पहले ये भी वेगिना का ही पार्ट है, यानी इसको डिटेल में बताया गया है। ये जो छोटा पार्ट है उसी को डिटेल में बताया है यहाँ पर। देखिए, ये है यूट्रस, जिसे गर्भाशय के नाम से जानते हैं। और इसी यूट्रस में दोनों साइड आप देख रहे होंगे, ये ओवरी, यानी जिसे अंडाशय बोलते हैं। और इसी के देखिए ये दोनों साइड होता है, तो ये दोनों साइड में क्या पाया जाता है, यही दोनों वो साइड है जहां पर फीमेल के बॉडी में ओवरी का निर्माण होता है, ओवरी यानी अंडाशय बनता है। तो ये जो बनता है, तो मानिए किसी गर्ल्स या किसी मदर या किसी में फीमेल में, देखिए ये एक यहाँ पर देखिए किसी गर्ल्स या किसी फीमेल या मदर में मानिए अंडाशय बन रहा है, यानी अंडाशय बन रहा है किसी मेल या सॉरी किसी फीमेल में जो अंडाशय बन रहा है वो मानिए 1 तारीख को बन रहा है, 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच में ये चालू होता है। तो मानिए उसके बीच में इस टाइम में 1 से 7 तारीख के बीच में उसके अंदर क्या बन रहा है, अंडाशय बन रहा है। और उसी के बाद 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में अगर वो फीमेल किसी व्यक्ति के साथ अगर रिलेशनशिप में रहता है, तो वो उस टाइम अपना प्रेगनेंसी या गर्भाशय धारण कर सकता है। और दूसरा जो स्टेज आता है 14 से लेकर के 21 तारीख तक, इस टाइम के अंदर भी वो गर्भाशय धारण कर सकता है। तो हम 2 स्टेज बताए, इस टाइम में वो नहीं कर सकता है गर्भाशय, क्यों, 1 तारीख से 7 तारीख के अंदर में नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम में तो अंडाशय बनने में ही टाइम लग जाता है। और देखिए 7 से लेकर के 14 तारीख में इसलिए बनता है कि मानिए इस साइड लेफ्ट है, तो 7 से 14 तारीख यानी 1 सप्ताह के अंदर में इस साइड अंडाशय बनता है। तो जैसे ही ये 1 सप्ताह के अंदर बन गया, तो ये इसी के रास्ते होते होते यानी बाहर आ जाता है। तो अगर इस टाइम में अगर वो रिलेशनशिप बनाता है तो वो गर्भाशय धारण कर सकता है। और फिर उसी के बाद दूसरा सप्ताह जो होता है इस सप्ताह से चालू हो जाता है, यानी 14 से 21 तारीख के बीच में चालू हो जाता है, तो उस टाइम में वो गर्भाशय धारण कर सकता है। और दूसरा जो है 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख यानी मंथ का लास्ट मंथ तक, तो उसमें भी अगर वो गर्भाशय यानी किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहता है तो वह गर्भाशय धारण नहीं कर सकता है। तो हम तो बात करने वाले थे हार्मोन के बारे में, जो वो क्यों टूट जाता है। देखिए दोस्तों, दरअसल होता क्या है, जो ये जो हार्मोन जो होता है ना, ये जो जब
कोई मेल और फीमेल की शादी होती है, तो शादी जो होती है तो उस टाइम में वो बोलती है, उसके मन में गलत विचार आता है जो शादी से पहले ये थी वे थी ऐसे थी। लेकिन नहीं दोस्तों, बायोलॉजी ये नहीं कहता है। बायोलॉजी ये कहता है जो अगर किसी लड़की की शादी अगर 13 साल की उम्र में हो जाता है तो उस टाइम में उसके शरीर में जो हार्मोन होता है, हार्मोन द्वार पत्रिका झिल्ली, वे नहीं टूटी होती है। और वे क्योंकि नॉर्मल होती है, बच्ची होती है, वो उस उम्र में ज़्यादा काम ताम नहीं करती है, इसलिए उसका हार्मोन नहीं टूटता है। तो इसे पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था, जब भी कोई यानी मेल रिलेशनशिप बनाता था तो ब्लीडिंग आता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में ब्लीडिंग आता था। तो आज के जो कुछ महापुरुष सब है उसी को भ्रम में मानते हुए मानता है अगर हम शादी करते हैं तो अगर उसी में अगर ब्लीडिंग नहीं आता है तो लड़की ऐसा है वैसा है, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, अगर किसी लड़की की शादी 20 से लेकर के 21-22 साल की उम्र में होता है तो उस टाइम में उसका जो हार्मोन होता है वो टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है कि देखिए, अगर वो जोर से साइकिल चलाता है, काम करता है, या छत पे चलता उड़ता है, ज़्यादा काम वाम घर का करता है, तो इसी की वजह से उसका हार्मोन और कोशिका द्वार, या जिसे हम लोग सील के नाम से जानते हैं, वो टूट जाता है। तो देखिए, इसी को हम लोग हार्मोन बोलते हैं, जिसे हम लोग सील के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा देखिए ब्लीडिंग आता है। अगर भगवान सोच समझ करके ये हार्मोन द्वार बनाया है। 13 साल की उम्र की बच्ची में हार्मोन जो होता है वो पूरी तरह से ढका होता है। क्यों? अगर ये ऐसा होता तो 13 साल की जो बच्ची है उसमें इन्फेक्शन वगैरह वगैरह हो जाता है। अगर उतना ही टाइम में ब्लड यानी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग MC यानी पीरियड के भी नाम से जानते हैं। इसलिए भगवान ने उन्हें 14-15 साल की उम्र से लेकर के 18-19-22 साल की उम्र तक ये पीरियड आने लगता है। देखिए, 13 साल की उम्र में तो उसका हार्मोन द्वार नहीं टूटा होता है, तो इसलिए उसे ब्लीडिंग आता है। जबकि 18 से लेकर के 20 साल तक की जो लड़की होती है उसका हार्मोन टूट जाता है, क्योंकि वो साइकिल चलाती है, घर का काम काज करती है, अगर वो छत पे चढ़ती है, इसी के वगैरह उसका हार्मोन द्वार टूट जाता है। तो आप लोग उसको निगेटिव में नहीं लीजिएगा। जो अगर शादी हो, रिलेशनशिप बनाइएगा तो उस टाइम में अगर किसी का हार्मोन द्वार टूटा हो तो आप उसको निगेटिविटी में नहीं लीजिएगा। आप लोग ही समझ सकते हैं। अगर कोई बायो के स्टूडेंट हो तो वे भी अच्छी तरह से समझ सकता है जो हार्मोन द्वार क्या होता है और क्यों टूटा हुआ होता है। हाँ, बाल विवाह तो पहले था, इसलिए ब्लीडिंग आता था पहले के टाइम में, तो इसलिए उसको अभी भी उसे मान रहा है, जो कि वो भ्रम था, ऐसा होता नहीं है। तो देखिए, यही वो द्वार है जिसके द्वारा अंदर से यानी ब्लीडिंग आता है, और यही वो हार्मोन द्वार है जिसे लोग शिव के नाम जानते हैं। यही वो पतली कोशिका टूट जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सबसे आज के टाइम में मेडिकल में जो सबसे ज़्यादा सर्जरी होता है वो हार्मोन का ही होता है। क्यों? ऐसा माना जाता है, जो देखिए हर एक फीमेल के अंदर हार्मोन द्वार अलग अलग टाइप का होता है। किसी में आधा खुला होता है तो किसी में बंद होता है, या किसी में रहता तो जरूर है, अगर नहीं रहता तो वो जन्म लेता और उसी के टाइम से उसका ब्लीडिंग चालू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, या तो उसका पूरा कोशिका झिल्ली मजबूत होता है या मोटी परत का होता है, इसलिए वो जल्दी नहीं टूट पाता है। तो कम उम्र के बच्चों में नहीं टूट पाता है, और उसी के बाद उसका शादी वादी हो जाता है, तो उसी के बाद उसका सर्जरी करवाया जाता है, जिससे आज के टाइम में ह्यूमन सर्जरी यानी हार्मोन सर्जरी बहुत ज़्यादा होता है आज के टाइम में। तो उसी के द्वारा हार्मोन सर्जरी के द्वारा ब्लीडिंग पास करवाया जाता है, जिससे वो अपना गर्भाशय धारण यानी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसे बहुत अच्छी तरह से यानी बारीकी से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। बस हम मिलते हैं फिर किसी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।